हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर। मैं अली आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो अपनों का ख्याल रखते रहें और अपनों के साथ साथ अपने इस परिवार का, शिक्षा एम्पायर परिवार का भी ख्याल रखते रहें। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, सखा संबंधियों तक, सभी के पास तक इस क्लास को शेयर करो। ठीक है, उनसे बताओ कि क्लासेज यहाँ चल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने जो एक सीरीज शुरू की है उसमें सीडीपी का हम कुछ भाग पढ़ चुके हैं। सीडीपी में जैसे कि हम साइकोलॉजी के बेसिक्स जान चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं अपना सीडीपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको कहते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। ऐसा कोई सा टेट एग्जाम नहीं है जिसमें सीडीपी आती हो और इस चैप्टर से या इस टॉपिक से क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछे जाते हो। तो बहुत ही एक अहम भाग रखता है, ये बहुत ही एक अहम किरदार अपना यहाँ निभाता है। ये चैप्टर बहुत अच्छे से हमें पढ़ते हुए चलना है, बहुत डिटेल में पढ़ते हुए चलना है और नोट करते हुए चलना है, चीज़ों को हाथों हाथ लिखते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि देखो, जब तुम लिखने लगते हो तो कोई चीज़ अगर तुम लिखते हो तो लिखते लिखते ही तुम्हारी वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं और बाकी बची हुई चीज़ें तुम बाद में रिविजन करते हुए क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना जो आज हमारा जो टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। इसको बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। बस साथ तुम्हारा चाहिए, कितना साथ चाहिए कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना है और ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से क्लास अटेंड करनी है, नोट बनाते रहना है। और जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो अपने परिवार से, शिक्षा एम्पायर परिवार से जुड़ना बिल्कुल न भूले। शुरू करते हैं। यहाँ देखो, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उनको भी हम अलग अलग, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उनको भी हम अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे कि ग्रोथ को अलग यानी कि वृद्धि को अलग और डेवलपमेंट को अलग, फिर बाद में हम इसको जोड़ेंगे। ठीक है, कोई चीज़ अगर हमारे समझ में नहीं आती है तो हम उसको क्या है, भाग में छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसको पढ़ते हैं। या कुछ भी चीज़ है, जैसे कि कोई काम अगर हम करने लगे, बड़ा काम है, तो सारा का सारा एक साथ में नहीं हो सकता, तो उसको कुछ भागों में हम डिवाइड करके देखते हैं, फिर उस काम को करते हैं। थॉर्नडाइक ने भी कहा है, आगे चल के तुम पढ़ोगे थॉर्नडाइक का नियम, उसने कहा है आंशिक भिन्नता का नियम, यानी कि जो भी काम है उसको छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे अंश में तोड़ करके काम को करना चाहिए। तो वैसा ही हम यहाँ करेंगे। वृद्धि एवं विकास को हम तोड़ेंगे, वृद्धि को अलग और विकास को अलग। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में एजुकेशनल साइकोलॉजी को तोड़ा था, एजुकेशन को अलग और साइकोलॉजी को अलग, तो यहाँ भी हम वही करेंगे। हम वृद्धि और विकास को देखते हैं। यहाँ पे देखो, जो हमने इन दोनों को तोड़ा है वो क्या करा है, ग्रोथ को अलग किया है और हमारा जो डेवलपमेंट है उसको अलग किया है। तो यहाँ जो मैंने ग्रोथ को छोटा बनाया है और डेवलपमेंट को बड़ा बनाया है, वो क्यों बनाया है? क्योंकि ग्रोथ यानी कि वृद्धि भी विकास का ही भाग होती है। यानी कि कह सकते हैं हम, वृद्धि किसकी है? बोलो, वृद्धि किसकी है? वृद्धि विकास की है। ठीक है, और विकास किसका है? विकास वृद्धि का है। ठीक, कोई जैसे कि सिमरन राज की होती थी, वैसे ही वृद्धि यहाँ विकास की है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, शुरू करते हैं अपना। तो यहाँ देखो, ग्रोथ हम शुरू करेंगे। ग्रोथ क्या है? अब यहाँ देखो, ग्रोथ इज मेनली रिलेटेड टू फिजिकल चेंजेस। ग्रोथ क्या है? यानी कि वृद्धि हमारी मुख्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित होती है, शारीरिक परिवर्तनों से जुड़ी होती है। जो हमारे शरीर में परिवर्तन आते हैं, जैसे बच्चा छोटा पैदा होता है और धीरे धीरे बड़ा होता है, तो क्या है, उसके शारीरिक परिवर्तन, उसके शरीर में परिवर्तन हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं? हम वृद्धि कहते हैं। कोई चीज़ है, जैसे कि एक पेड़ है, पेड़ भी क्या है, छोटा उसको हम लगाते हैं या बीज उसको लगाते हैं, तो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, तो वो क्या है? वृद्धि है। लेकिन उसके अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या उसके अंदर प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, वो सब कहाँ था? वो विकास में आता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, ग्रोथ होती है हमारी क्वांटिटेटिव। देखो, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक, जिसको मापा जा सकता है। ग्रोथ को माप सकते हैं हम, फीता लेके माप लिया कि कितना हो गया, 6 फीट का हो गया, 4 फीट का है, 3 फीट का है, इस तरह से हम माप सकते हैं। या वजन में तोल सकते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 50 किलो, इस तरह से हम तोल सकते हैं। तो क्या है वो हमारे वृद्धि होती है, यानी कि मात्रात्मक होती है वृद्धि। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हमारा, ग्रोथ हमारी जो है वो एक समय पर आकर रुक जाती है। अगर नहीं रुकेगी वृद्धि तो क्या है, धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे और एक टाइम आगा हम
खंबे को भी पार कर जाएंगे और ऐसे में क्या हो जाएगा, ऐसे में रिश्ते के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी ज्यादा अगर लंबे हो गए तो। ठीक है, तो ज्यादा क्या क्या होता है कि इसमें ग्रोथ एक समय पर आकर रुक जाती है। जैसे कि हमारे माता पिता की लंबाई जितनी निर्धारित होती है उसी के लगभग लगभग हमारी भी निर्धारित हो जाती है। थोड़ा ऊपर चला जाता है, थोड़ा नीचे चला जाता है, वो अपवाद होता है, वो इतना चलता है, लेकिन वो क्या है एक समय पर आकर रुक जाती है। जैसे कि 17 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल तक रुक जाती है। तो उसमें क्या होता है कि ग्रोथ को हम कह सकते हैं कि एक समय पर आकर रुक जाती है। अब जैसे कि यहां देखो, ये टिंगू टिंगू भाई साहब हमारे इतने से पैदा हुए थे, अब वो क्या है एक समय आने पर इतने बड़े हो गए। ठीक है, यहां आ गए। देखो अब ये क्या है, ये छोटे से जो पैदा हुए थे उस टाइम पे अपनी आंखें या आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे और गर्दन भी नहीं संभाल पा रहे थे। तो उसके बाद में क्या है, अब जब यहां बड़े हो गए हैं तो गर्दन क्या बहुत कुछ संभालने लगे हैं ये। ठीक है, अब ये बहुत कुछ संभालने लगे हैं क्योंकि बड़े हो गए हैं। अब छोटे से पैदा हुए थे, अब वो बड़े हो गए हैं। देखो कितने बड़े हो गए, यहां देखो, यहां देखो और यहां देखो। ठीक है, अभी वृद्धि के लिए मैंने आगे और थोड़ा सा समझाया है, कुछ फोटो हैं वो देखो, यहां कुछ बच्चे हैं। ठीक है, ये देखो जब ये इतना था बच्चा, ये वाला बच्चा क्यूट सा बच्चा इतना था, अब वो क्या है एक समय आने पर वो इतना बड़ा हो गया। ये क्या है देखो इसके इसके शरीर में जो परिवर्तन आया है, यानी कि जो इसकी लंबाई बढ़ी है वो क्या है, वो वृद्धि है। ठीक है, अब ये छोटा था उसके बाद में यहां तक यहां पे बड़ा हो गया, तो ये क्या है इसकी वृद्धि हो गई है। ठीक है, अब यहां देखो इसको, इस बच्ची को देखो ये, ठीक है यहां छोटी है, अब यहां देखो यहां कितनी बड़ी हो गई है, तो ये क्या है ये वृद्धि होती है। ठीक है, ये एक इसका ये वृद्धि का उदाहरण, यानी कि जो शरीर में हमारे परिवर्तन होते हैं, जो हमारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, वृद्धि होती है। ठीक है, जिसको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, ये सब क्या है वृद्धि है। ठीक है, समझ में आया। आगे चलें, आगे देखो हमारा शुरू होता है डेवलपमेंट। अब शुरू होता है हमारा डेवलपमेंट। अब आता है देखो विकास, यहां से विकास हमारा शुरू होता है। विकास अभी हम वृद्धि पढ़ चुके हैं, विकास हमारा शुरू होगा। विकास यानी कि डेवलपमेंट इज मेनली रिलेटेड टू एज चेंजेस। जो एज चेंजेस होते हैं यानी कि आयु संबंधी परिवर्तन जो होते हैं हमारे, वो ही हमारा विकास होता है। आयु संबंधी परिवर्तन, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ेगी वैसे ही हमारे अंदर कुछ गुण डेवलप होंगे, कुछ गुण विकसित होंगे, जैसे कि मानसिक गुण, दिमागी गुण हमारा हो गया, व्यवहारिक गुण हमारा हो गया, सामाजिक गुण हमारा हो गया, तो ऐसे क्या है भाषिक हमारा गुण हो गया। तो ये जितने भी जो गुण होते हैं ये जो आगे बढ़ते रहते हैं, डेवलपमेंट इनका होता रहता है, वही क्या है विकास होता है। पहले हम वृद्धि में अलग पढ़ रहे थे, जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं हमारे वो क्या है वृद्धि होती है, लेकिन वृद्धि भी हमारा विकास का ही एक भाग होती है। तो वृद्धि भी हमारे विकास में ही आ जाती है। जो हमारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, आयु के साथ साथ हमारे शारीरिक परिवर्तन जो देखने को मिलते हैं वो भी विकास का ही एक भाग होते हैं। ठीक है, आगे देखो डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट वोम्ब टू टोम्ब होता है, यानी कि गर्भ से कब्र तक होता है। गर्भावस्था में हमारा विकास शुरू हो जाता है और जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक विकास हमारा चलता रहता है। हां, मान सकते हैं कि विकास की गति धीमी हो सकती है, कुछ पल के लिए धीमी हो जाएगी, फिर तेज हो जाएगी, धीमी होगी, इस तरह से होती रहती है, लेकिन विकास कभी रुकता नहीं है, चलता ही रहता है, ऊपर नीचे उसकी गति होती रहती है। तो कह सकते हैं हम विकास हमारा गर्भ से शुरू होता है और कब्र तक चलता है, यानी कि गर्भ से मृत्यु तक चलता है, जीवन पर्यंत होता है। ठीक है, विकास जीवन पर्यंत चलता है, पूरी जिंदगी विकास होता रहता है। और डेवलपमेंट इज परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, जो हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होते हैं वही विकास होता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो गाड़ी चलाना हम सीखते हैं, गाड़ी चलाते चलाते हमारे व्यवहार में गाड़ी चलाना इतना, ये ड्राइविंग इतनी समा जाती है कि हम गाड़ी चलाते हो, जब शुरू में हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो स्टीयरिंग को भी ऐसे इस तरह से टाइट करके पकड़ते हैं कि सब कहीं भाग नहीं जाए। ठीक है, जैसे कि एकदम उखाड़ लेंगे। और जैसे जैसे हम सीख जाते हैं वो चीज़ हमारे व्यवहार में आ जाती है या हमारे बिहेवियर में वो चीज़ आ जाती है, तो उसके बाद में क्या है परफेक्ट हो जाते हैं। तो मोबाइल भी, एक हाथ से मोबाइल भी चल रहा है, एक हाथ से गियर भी चेंज हो रहे हैं, कुरकुरे भी खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, सारे काम एक साथ हो रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस कहाँ है, ड्राइविंग पर है। तो क्या है हमारा परमानेंट चेंज हो जाता है, हमारा परमानेंट व्यवहार में चेंज हो जाता है, तो कभी बदलता नहीं है, उसी को हम विकास कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये देखो विकास, ये देखो यहाँ इज क्वालिटेटिव, जो डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव होता है, यानी
गुणात्मक होता है, मात्रात्मक होती है हमारी वृद्धि और गुणात्मक होता है विकास। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कि विकास होता है मात्रात्मक, ऑप्शन एक मात्रात्मक, दूसरा ऑप्शन गुणात्मक और तीसरा ऑप्शन होता है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, तो तुम दोनों लगाओगे, ठीक है, क्योंकि विकास क्या है, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। अगर ऑप्शन में दोनों है तो दोनों को लगाओगे, यदि एक ही दिया है, सिर्फ गुणात्मक दिया है, तो फिर गुणात्मक को लगाओगे, ठीक है। ये कंफ्यूजन होता है, इसमें ध्यान रखना है। यहाँ देखो जो मात्रात्मक और गुणात्मक में क्या अंतर है वो देखो। मात्रात्मक क्या होता है, कोई चीज ज्यादा प्रभावित होती है, और गुणात्मक में क्या होता है, कोई चीज कम होती है, वो इतनी ही प्रभावित होती है। जैसे कि गैसेज होती हैं, गैस हमारे देखते हैं, एक एलपीजी गैस ले लो, ठीक है, एक एलपीजी गैस ले लो और एक कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो और एलपीजी ले लो। कार्बन जो एलपीजी है उसको हम सूंघते हैं, बहुत देर तक सूंघते रहते हैं, हानिकारक दोनों हैं। अगर तुम एलपीजी गैस को सूंघोगे, वो बहुत ज्यादा सूंघने पर तुम्हारे अंदर शरीर में इफेक्ट करेगी, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी कि जिसको CO बोलते हैं, वो बहुत छोटी सी अगर तुम्हारे अंदर चली गई तो उससे ज्यादा काम कर देगी, तो उसका जो गुण है वो ज्यादा इफेक्टेड है। जो एलपीजी है वो बहुत ज्यादा मात्रा में जाने के बाद ही तुम्हें इफेक्ट करेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखें, आगे क्या है, आगे हमारे आते हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। तो हमारे जो विकास के प्रकार हैं उनको देखते हैं। विकास के प्रकार कितने होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। यहाँ देखो, एक फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल, मोरल और लिंग्विस्टिक यानी भाषिक। आगे चले, यहाँ देखो मैंने इनको अलग अलग किया है थोड़ा सा। जो पहला आता है हमारा, कौन सा है पहला, हमारा है फिजिकल, जिसको कहते हैं हम शारीरिक, क्या, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास कौन सा होता है, जो हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं उसको शारीरिक बोलते हैं। छोटा बच्चा पैदा होता है, वो धीरे 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 जो बड़ा होता है, वृद्धि होती है वो, लेकिन वृद्धि भी विकास का ही भाग होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शारीरिक विकास, जो हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं उसको शारीरिक विकास बोलते हैं। उसके बाद में आता है जो बच्चा छोटा सा पैदा हुआ था, जो पहले गर्दन भी नहीं संभाल सकता था, अब वो जब समाज में गया, समाज में जाने के बाद में जब उसने समाज से अंतःक्रिया की, ठीक है, अंतःक्रिया की इंटरेक्शन उसने किया, तो ऐसी ऐसी चीजें सीख जाता है, वो गर्दन क्या ना जाने क्या क्या संभालने लगता है, ठीक है। तो सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास का भी बहुत ज्यादा असर हमारे पड़ता है, किस पर, विकास पर, ठीक है। उसके बाद में जब समाज से वो अंतःक्रिया करेगा, वो जानेगा प्यार, मोहब्बत, दुख, दर्द क्या होता है, ये सब जानेगा, तो उसमें इमोशन पैदा होते हैं। इमोशन, किसी के लिए भाव पैदा होते हैं, भाई के लिए भी भाव हो सकता है, बहन के लिए हो सकता है, माँ के लिए, पिता के लिए, जो भाव होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो किसी के लिए भी पैदा हो सकते हैं। वो कहाँ मिलते हैं, हमें समाज में मिलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे के बाद में क्या होता है हमारा, आगे हमारा मोरल डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं हम नैतिक विकास। क्या, नैतिक विकास। तो नैतिक विकास होता है, नैतिक विकास में आता है सही गलत की पहचान करना, कितना सही गलत वो पहचान रहा है। जैसे कि जितना ज्यादा उसका नैतिक विकास होगा उतना ही वो सही गलत को पहचानना शुरू करेगा, ठीक है। आगे जो ये है हमारे दोनों लिंग्विस्टिक, जो भाषा है, भाषिक विकास, और जो कोग्निटिव है उसको बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। जो संज्ञानात्मक विकास है और जो भाषिक विकास है, ये दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। वो कैसे होते हैं, देखो, जितना ज्यादा हमारा दिमाग तेज होगा, या संज्ञानात्मक विकास हमारा जितना ज्यादा होगा, उतना ही हम भाषा को जल्दी से सीखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और इनमें क्या है, इन सभी में जो हमें मेनली पढ़ने होते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, वो एक तो फिजिकल डेवलपमेंट से पूछा जाता है, सोशल से पूछा जाता है, इमोशनल से पूछा जाता है और कोग्निटिव से पूछा जाता है, ठीक है, इनसे पूछा जाता है। और इनको याद रखने की एक ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, जिसको बोलते हैं पेंगुइन कांट ईट स्नो। क्या, पेंगुइन कांट ईट स्नो। तो ये क्या है, जो पेंगुइन होते हैं, सफेद से पक्षी होते हैं ना, जो बर्फ में रहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से सफेद और काले कलर के होते हैं, तो क्या है, वो बर्फ में रहते तो हैं लेकिन कभी बर्फ खाते नहीं है। तो यहां से हमें याद रखना है कि पेंगुइन कांट ईट स्नो। तो पी से, पेंगुइन से हमारा पी से हो जाएगा फिजिकल, सी से हो जाएगा कोग्निटिव, ई से हो जाएगा हमारा इमोशन और एस से हो जाएगा सोशल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। आगे चलें,
फिर आगे है हमारा मोटर स्किल्स। मोटर स्किल मतलब गतिक कौशल, जो हमारे मांसपेशियों का जो विकास होता है, जो हमारी मांसपेशियों का विकास होता है उसको गतिक कौशल बोलते हैं। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म गति कौशल और स्थूल गति कौशल। जो सूक्ष्म गति कौशल है उनको हम फाइन मोटर स्किल बोलते हैं, और जो स्थूल गति कौशल है उनको ग्रोस मोटर स्किल बोलते हैं। लेकिन जो ग्रोस मोटर स्किल है वो होता है हमारी बड़ी बड़ी मांसपेशियों का विकास होना। जब हमारी बड़ी बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है उसको हम ग्रोस मोटर स्किल या स्थूल गति कौशल बोलते हैं। और जब हमारी छोटी छोटी मांसपेशियों का सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास होता है तो उसको बोलते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल। अब देखो क्या है, जब छोटा बच्चा पैदा हुआ था, जब बच्चा पैदा होता है तो स्टार्टिंग में अपनी गर्दन, जो उसकी गर्दन होती है वो गर्दन को भी नहीं संभाल सकता। इसलिए जब कभी देखा होगा तुमने, छोटे बच्चों को गोदी में लेते हैं तो एक हाथ उसकी गर्दन पर लगाते हैं। क्यों? ताकि वो गर्दन उसकी नहीं संभलती है जैसे बिना गर्दन पकड़े लिया तो गर्दन कहीं लटक ना जाए, इसलिए एक हाथ उसकी गर्दन पर लगाते हैं फिर उसको लेते हैं। तो जब वो गर्दन नहीं संभाल सकता तो धीरे धीरे सबसे पहले उसकी गर्दन का विकास होता है। देखा होगा तुमने भी, सबसे पहले जब बच्चा अपनी गर्दन उठाना शुरू करता है, देखा होगा ना, जब उल्टा होता है, उल्टा होकर सबसे पहले अपनी गर्दन उठाता है, फिर गर्दन उठाने के बाद में वो अपना सीना उठाता है। तो कह सकते हैं कि सबसे पहले हमारा जो विकास होता है वो गर्दन का होता है, उसके बाद में सीने का विकास होता है, फिर बैठना शुरू करता है, सीना उठाता है, फिर उसके बाद में वो बैठना शुरू करता है, तो हमारी कमर का विकास होता है। ठीक है कमर का विकास होने के बाद में फिर वो जब बैठना शुरू हुआ, बैठने के बाद में वो खड़ा होना शुरू होता है, तो हमारी टांगों का विकास होता है, फिर चलना शुरू होता है। इस तरह से हमारा जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। विकास की दिशा अगर तुमसे कोई पूछे तो क्या कहोगे? सिरोध पदोन्मुखी सेफेलोकोडल क्या होती है? मैं लिख देता हूं यहां, देखो, कोडल। ठीक है, सेफेलोकोडल या सिरोध पदोन्मुखी, सिर से पैर की ओर इसकी दिशा होती है, सिर से पैर की ओर दिशा होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो विकास होता है हमारा बड़ी मांसपेशियों का होता है, और बड़ी मांसपेशियों में सबसे पहले विकास किसका होता है? गर्दन का होता है। तो कह सकते हैं हम कि सबसे पहले विकास हमारी बड़ी मांसपेशियों का यानी कि स्थूल गति कौशल का विकास होता है। उसके बाद में फिर आते हैं हमारा, जब हमारी बड़ी मांसपेशियों का विकास हो जाता है तो उसके बाद में हमारी छोटी छोटी मांसपेशियों का विकास होता है। जैसे कि एक बच्चा जब पेंसिल पकड़ना शुरू करता है तो वो इस तरह से हथेली से शुरू करता है। क्या? हथेली से शुरू करता है, यहां से इस तरह से दाबेगा वो, तो क्या है उसकी जो हथेली, ये है हथेली, तो ये क्या है? ये होती है बड़ी मांसपेशी। इस तरह से पकड़ेगा तो उसके बाद में धीरे 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 वो उंगलियों पर आएगा। पेंसिल को कहां? उंगलियों पर बाद में आएगा। तो क्या होता है, उसका जो विकास हुआ है वो छोटी मांसपेशियों का बाद में होता है। ये उंगलियां हमारी छोटी मांसपेशियां हैं तो इनका विकास बाद में हुआ है। पहले उसने अपना इस तरह से पकड़ना शुरू करा था, बड़ी मांसपेशी से पकड़ना शुरू करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जिसके कुछ उदाहरण है वो देखो जरा। चलना, कूदना, भागना, ठीक है, चढ़ना, ये सब क्या है? उछलना। ये क्या है हमारे? ये होते हैं स्थूल गति कौशल। ठीक है, और जो हमारे जो सूक्ष्म गति कौशल वो क्या होता है? उसमें लिखना, ये आता है। ठीक है लिखना जो आता है वो होता है हमारा सूक्ष्म गति कौशल में, जहां हमारी उंगलियों का या छोटी मांसपेशियों का यूज होता है। जहां हमारी छोटी मांसपेशियां काम में आती हैं वहां होता है सूक्ष्म गति कौशल। अब आता है हमारा कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के कारण क्या क्या हैं, क्यों विकास होता है वो देखते हैं। विकास के कारण क्या हैं? तो विकास के जो कारण हैं वो दो होते हैं, एक तो होती है परिपक्वता और दूसरा होता है अधिगम, यानी कि मैच्योरेशन और लर्निंग। जो मैच्योरेशन होता है वो हमारी आयु से संबंधित होता है या हेरिडिटी से संबंधित होता है। ठीक है, जो हेरिडिटी होती है यानी कि आनुवंशिकता, जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है तो मैच्योरेशन बढ़ता रहता है। जितने उम्र बढ़ेगी उतना ही बच्चा मैच्योर होगा या परिपक्व होगा, और ये हेरिडिटी से होता है। जितने उसके माता पिता परिपक्व होंगे उतना ही वो परिपक्व होता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो ये चीज भी हमारे विकास को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। कौन? परिपक्वता। और जो अधिगम है, अधिगम क्या है? अधिगम होता है हमारा एनवायरमेंट से रिलेटेड होता है। तो ये क्या है? जो हम वातावरण में जाते हैं, वातावरण से हम जो अंतःक्रिया करते हैं, कोई भी चीज अगर हम सीख रहे हैं तो वो कहां सीखेंगे? हम वातावरण में सीखेंगे। अधिगम मतलब होता है सीखना। क्या समझे? सीखना।
ठीक है। अधिगम होता है सीखना, कोई चीज को सीखना। जो हम वातावरण में जाएंगे, वातावरण से अंतर संबंधित होंगे, तो हम वातावरण में ही कोई चीज सीखेंगे। तो यहाँ एक मैंने सीढ़ी नुमा बनाया है, जैसे कि ऊपर चल रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आयु। जैसे धीरे धीरे आयु बढ़ेगी वैसे ही हमारा परिपक्वता बढ़ेगी। और जो ये बल्ब बनाया मैंने, जितना ज्यादा तुम्हारी दिमाग की बत्ती जलेगी उतना ही अच्छा तुम्हारा अधिगम होगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से तुम्हारे समझ में आया होगा। मैंने बहुत कोशिश की है तुमको अच्छे से समझाने की। तो अगली क्लास में हम शुरू करें इससे आगे का जो चैप्टर है उसको, मतलब जो डेवलपमेंट चल रहा है उसको आगे का जो भाग है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।